नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे आज का अपना फर्स्ट वर्ड ले रहे हैं मैग्नीफाई। मैग्नीफाई ये तो बहुत ही इजी होगा सर, हर किसी को ये चीज़ पता होगा मैग्नीफाई। और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। मैग्नीफाई मतलब बढ़ाना, किसी को इंक्रीज करना। मैग्नीफाई। अब आप जानते ही होंगे, जब आप पढ़ रहे हो, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी गवर्नमेंट जॉब की, तो आप लोग को पता है कि जो मैग्नीफाई लेंस है, सॉरी यहाँ पे NI नहीं लिखा है, मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब मैग्नीफाई लेंस जो होता है, क्या होता है, 1 = M/D, सॉरी M, आवर्धन क्षमता जिसे कहते हैं मैग्नीफाई लेंस, 1+D/F। मतलब बढ़ाना, किसी छोटी वस्तु को अगर हम बड़े रूप में देखना चाहते हैं तो हम मैग्नीफाई लेंस का यूज़ करते हैं। तो वही मैग्नीफाई से हम याद रख सकते हैं, छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखना मैग्नीफाई होता है। ठीक है, यहाँ पे समथिंग दैट मेक बिगर टू स्मॉलर, छोटे को बड़ा करके देखना मैग्नीफाई कहलाता है। यहाँ से आप इजी निकाल सकते हो, ये मैग्नीफाई तो बहुत इजी वर्ड है यहाँ पे। यहाँ पे आपका सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों, इनलार्ज मतलब बड़ा बड़ा करना, इनलार्ज, बूस्ट, बूस्ट भी जानते होंगे, बूस्ट पीते भी हैं बच्चे। एक्सपेंड मतलब बढ़ाना। ठीक है, ये आपका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम आपका यहाँ पे हो जाएगा कंप्रेस, मतलब दबा दबा के घटा देना, किसी को कंप्रेस करना। कंप्रेस, रिड्यूस, एवरेज, ये जो वर्ड हैं ये आते हैं और ये आएंगे भी, आप देखिएगा बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपना सेकेंड जो वर्ड है वो ले रहे हैं कॉन्टमिनेटिंग। आप रोज़ यूज कीजिए अपने घर में, कहीं भी निकल रहे हैं ये वर्ड लीजिए, उठा लीजिए, देखिए, फिर आपको कैसे नहीं होंगे अच्छी तरह से। अरे हाँ, अगर हमने कहीं छोटी चीज़ देख ली घूमते घुमाते, फिर उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, अरे हाँ इसे हम मैग्नीफाई करके देखेंगे। लो, एक वर्ड याद हो गया, मतलब इलाज करके देखेंगे, बूस्ट करके देखेंगे, एक्सपेंड करके देखेंगे, उसको अपनी ही रियल लाइफ से ज्वाइन करके देखिए, क्यों नहीं हो जाएगा, ये कनेक्ट करिए अपनी लाइफ से, ये बहुत जल्दी याद होंगे। अब यहाँ पे कंटामिनेटिंग, कंटामिनेटिंग मतलब दूषित, पल्यूट कर देना, पॉल्यूशन, पल्यूट जानते, पॉल्यूशन, ये तो हर कोई जानते होंगे पॉल्यूशन। तो यहाँ पे कॉन्टा, कॉन्टू मतलब मोंटू, कॉन्टा से निकल के आ रहा मोंटू। मोंटू नानी के घर जाने के लिए बहुत ही, पूरे परिवार में बातचीत चल रही थी अच्छे खासे कि हाँ जाएंगे, बस उसने इतना शोर मचा दिया कि ध्वनि प्रदूषण कर दिया, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। मतलब मोंटू ने पूरे घर के माहौल को कॉन्टेमिनेशन कर दिया, कॉन्टेमिनेटिंग कर दिया, भाई पूरा दूषित ही कर दिया। कहाँ अच्छे से जाने वाले थे, इतना चिल्ला चिल्ला के ध्वनि प्रदूषण कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पॉल्यूटिंग, पॉल्यूटिंग, इन्फेक्शन, करप्शन, करप्शन आपका ये सिनोनिम हो गया। एंटोनिम आपका यहाँ पे हो जाएगा क्योर, क्योर, स्टेरिलिटी,
स्टेरिलिटी और हीलिंग, किसी चीज़ को हील करना, जोड़ना ना, फटी एड़ियों को हील करो, एडवर्टाइजमेंट आता था, उसी से आप याद कर सकते हैं हीलिंग। अब हमारा जो लास्ट वर्ड और थर्ड है वो है आपका क्रुक्ड। ये तो और भी इजी है आप लोगों के लिए। क्रुक्ड, क्रुक्ड मतलब टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। अब खाते हैं ना क्रुक्ड, अब हम कहते हैं क्रुक क्रुक मतलब कुरकुरे, क्रुक क्रुक क्रुक। जब हम खाते हैं तो उसमें क्रंचीपन का आवाज़ आता है ना, क्रुक क्रुक करके, तो उसी से आप याद रख सकते हैं कुरकुरे कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े। कुरकुरे क्रुक्ड होते हैं, क्रुक्ड होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। अब तो कुरकुरे का नाम एक दूसरा भी आने लगा है, टेढ़ा मेढ़ा, तो उसे कुरकुरे क्रुक्ड होते हैं, उसी से बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिनोनिम। अब भाई टेढ़ा मेढ़ा जो चलती है उसे लाइन, कर्व लाइन तो पढ़ी ही होगी आप लोगों ने। कर्व लाइन मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन, तो कर्व हो गया। इरेंट मतलब बिगड़ी हुई लाइन। सीनुअस, सीनुअस, सिन मतलब पाप होता है, उसी से बना हुआ सीनुअस। अब यहाँ पे आपका एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम कर्व मतलब मुड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, स्ट्रेट मतलब सीधा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीधा एंड अनबेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है, ऑनेस्ट। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, फर्स्ट वर्ड हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे मैग्नीफाई, मतलब अगर कोई भी छोटी चीज़ है उसको बड़ा करके देखना, मतलब मैग्नीफाई करके देखना, मैग्नीफाई लेंस का यूज करना। तो मैग्नीफाई मतलब इनलार्ज, बूस्ट, एक्सपेंड, इंक्रीज। और यहाँ एंटोनिम हो जाएगा कंप्रेस मतलब दबाना, पुश अप, रिड्यूस, एवरेज, डिक्रीज, ये सब हो जाएगा आपका एंटोनिम। अब यहाँ पे आपका सेकेंड वर्ड है कंटामिनेटिंग, कॉन्टा से याद रखिएगा, मोंटू प्रोनाउंस हो रहा है मोंटू। जो मोंटू है पूरे घर के माहौल को बिल्कुल कॉन्टेमिनेट कर दिया। क्यों कर दिया भाई, क्योंकि उसकी जिद थी भाई मैं जाऊंगा नानी के घर, जाऊंगा नानी के घर, जाना है तो जाना है, मतलब पूरी तरह से बिल्कुल माहौल को दूषित कर दिया, कंटेमिनेट कर दिया। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, पॉल्यूटिंग, इन्फेक्शन एंड करप्शन। करप्शन होता है, कितना चिल्लाते हैं ना, बहुत ज़्यादा बहस होती है, डिबेट होती है, तो इसका एंटोनिम बिल्कुल हो जाएगा क्योर, हाँ शांति, ध्यान दो, अच्छे से परवाह करो, स्टेरिलिटी एंड हीलिंग। और हमारा थर्ड वर्ड है क्रुक। अब हम कुरकुरे खाते हैं, जैसे ही हम मुंह पे या दांत के नीचे दबाते हैं वो कैसी आवाज़ करती है, क्रुक। क्रुक मतलब टेढ़ा मेढ़ा। और आप जानते हैं हम क्या खाएंगे, बच्चे आजकल अक्सर यही खाते हैं कुरकुरे की जगह, भाई साहब टेढ़ा मेढ़ा दे दो। एक टेढ़ा मेढ़ा भी पैकेट में आता है, बिल्कुल वो कुरकुरे की ही फोटो कॉपी जैसी। सबसे पहले आया था कुरकुरे, अब कुरकुरे के बाद आ गया है टेढ़ा मेढ़ा। तो कुरकुरे क्या है, कुरुक्ड होते हैं। कुरकुरे कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, तो कुरकुरे से हमने ले लिया, कुरकुरे टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो क्रुक्ड मतलब टेढ़ा मेढ़ा। अब यहाँ पे हमारा सिनोनिम क्या बन जा रहा है, कर्व। क्या बन जा रहा है यहाँ पे, कर्व। और दूसरा क्या बन जा रहा है, इरेंट और सीनुअस। और हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, अनबेंट, ऑनेस्ट। सो गाइस ये आपको पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और यहीं पे हम अपनी स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।